जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग जीके का पार्ट 10 पढ़ेंगे, जो जीपी रेटिंग सीसीएमसी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए और भी कम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 क्वेश्चन है, लिमा इज़ द कैपिटल ऑफ। जो लिमा है वो किसका कैपिटल है, किस देश का कैपिटल है दोस्तों? तो पेरू का। ठीक है, नंबर 2, साइना नेहवाल प्ले विच ऑफ द फ्लोइंग गेम्स। सानिया नेहवाल जो है वो कौन सा गेम्स खेलती है? ठीक है, तो बैडमिंटन। नंबर 3, हु एमोंग द फ्लोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड द भारत तेंदुए। भारत तेंदुए किसे कहा जाता है? भारत तेंदुए के नाम से किसे जाना जाता है? तो हरीश चंद्रा को भारत तेंदुए के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नंबर 4 देख लेते हैं, हाउ मेनी रिंग्स आर देयर इन द ओलंपिक फ्लैग्स। जो ओलंपिक का फ्लैग होता है उसमें कितने रिंग बने होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर बी, 5 रिंग बने होते हैं। नंबर 5, विच ऑफ द फ्लोइंग इज जस्ट सिचुएटेड इन द पेरिस। इनमें से क्या है जो पेरिस में है? ठीक है, तो एफिल टावर। एफिल टावर कहाँ है दोस्तों? तो पेरिस में है। नंबर 6, द मैन हुज गम्स ब्लीड रिक्वायर्ड। द मैन हुज गम्स ब्लीड रिक्वायर्ड माने किसकी कमी से गम ब्लीड यानी मसूड़ों में से ब्लीडिंग होना चालू हो जाता है? तो नंबर सी हो जाएगा विटामिन सी। नंबर 7, नेशनल एंथेम जन गण मन वाज कंपोज्ड बाई। जो हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन, उसको किसने कंपोज किया था, यानी किसको, उसको कितने गाया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने उसे लिखा था। नंबर 8, गेटवे ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड। जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये आपका मुंबई में है। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 9 पर, विच इज़ द मोस्ट एसेंट वेद। सबसे पुराना जो वेद है उसका क्या नाम है? सबसे प्राचीन वेद का नाम क्या है दोस्तों? तो ऋग्वेद। ठीक है, नंबर 10, सी आर दास यानी चित्तरंजन दास इज ऑल्सो पॉपुलर नोन एज। चित्तरंजन दास को और किस नाम से जाना जाता है? तो देश बंधु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 11 पे। नंबर 11, हुज समाधि इज एट शक्ति स्थल। शक्ति स्थल में किसे दफनाया गया है? किसका समाधि स्थल शक्ति स्थल में है दोस्तों? तो इंदिरा गांधी का। ठीक है, नंबर 12, हु ऑफ द फ्लोइंग वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा की पहली स्पीकर का क्या नाम है? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों जीबी मलवाकर। नंबर 13, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। माने ग्लिम्पस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री की जो बुक है उसके ऑथर कौन है, यानी उसके लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका बी नंबर हो जाएगा, बी जवाहरलाल नेहरू। नंबर 14, चिल्का लेक इज सिचुएटेड। जो आपका चिल्का झील है वो कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में है। यहीं पर इंडियन नेवी की ट्रेनिंग दी जाती है। नंबर 15, इंडो पाक बॉर्डर इज़ नोन एज। इंडो पाक जो बॉर्डर है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसे रेड क्लिफ नाम से जाना जाता है। नंबर 16, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड ए रेड प्लानेट। इनमें से किसे रेड यानी लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मार्स। नंबर 17, द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट वाज कंडक्टेड इन इंडिया इन द ईयर। पहला परमाणु प्रशिक्षण इंडिया में कब कंडक्ट किया गया था? तो 1974 में। नंबर 18, द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया सेंड टू द स्पेस वाज। पहला सैटेलाइट जो इंडिया के द्वारा सेंड किया गया था उसका क्या नाम था दोस्तों? तो उसका नाम था आर्यभट्ट। नंबर 19, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। जो रतौंधी रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से। नंबर 20, लाइट फ्रॉम द सन रीच अर्थ इन द अबाउट। बोल रहा है कि जो सूरज का प्रकाश है वो पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है, कितना टाइम लेता है? तो 8 मिनट। नंबर 21, सुब्रातो कप इज़ द रिलेटेड ऑफ। सुब्रातो जो कप है वो किससे रिलेटेड है, यानी किस खेल से रिलेटेड है? तो फुटबॉल से रिलेटेड है। दोस्तों अगर आपको नोट्स वगैरह परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, कमेंट करें, मैं आपको परचेस करा दूंगा। ठीक है, नंबर 22 देख लेते हैं, हु स्टार्ट द बुद्धन मोमेंटम। बुद्धन मोमेंटम स्टार्ट किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे ने। नंबर 23,
द फर्स्ट रेलवे इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन ईयर, पहली जो रेलवे थी वो इंडिया में कब शुरू की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1853 यानी 1853। नंबर 25, हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स? आर्म फोर्स का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो प्रेसिडेंट होता है। नंबर 25, नेशनल ट्री ऑफ इंडिया इज़, जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है उसका क्या नाम है दोस्तों? तो बनियान ट्री यानी बरगद का पेड़। नंबर 26, द डांस फ्रॉम मोहिना अट्टनम हिल्स फ्रॉम, जो मोहिना अट्टनम डांस है वो किस राज्य का डांस है? तो राइट आंसर हो जाएगा केरला का डांस है। नंबर 27, दादा साहब फाल्के अवार्ड आर गिवन इन द फील्ड ऑफ, दादा साहब फाल्के अवार्ड है वो किस में दिया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा सिनेमा यानी फिल्मी इंडस्ट्री में दिया जाता है। नंबर 28, हाउ मैनी मेंबर आर नॉमिनेटेड इन द लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 2 सदस्यों को। नंबर 29, हाउ मैनी फंडामेंटल राइट आर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट हैं? तो नंबर बी 6 फंडामेंटल यानी मानव अधिकार का राइट है। नंबर 30, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सबको पता है कि जवाहरलाल नेहरू। 31, एयरवाइज विच आर अमॉन्ग द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। देखो ये लिखा हुआ एरिया वाइज विच आर अमॉन्ग द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, यानी एरिया की दृष्टि से यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 32 पर, पॉपुलेशन वाइज विच वन अमॉन्ग द फ्लोइंग इज द बिगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, यानी पॉपुलेशन की दृष्टि से तो उत्तर प्रदेश। नंबर 33, द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज इज, हाई कोर्ट जज का जो जज होते हैं उनका रिटायरमेंट का एज कितना होता है? तो 62 साल। 34, लॉर्ड बुद्धा वाज बर्न एट, लॉर्ड बुद्धा यानी गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। 35, सूरत इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, जो सूरत है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। 36, विच कंट्री इज कॉल्ड द शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, कौन सी कंट्री को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। 37, विच इंडियन स्टेट इज़ द ऑफन कॉल्ड द हार्ट ऑफ इंडिया, किस स्टेट को इंडिया का हार्ट कहा जाता है? ठीक है, दिल कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को। 38, द हाईएस्ट रैंक इन द इंडियन आर्मी इज द, इंडियन आर्मी में जो हाईएस्ट रैंक होता है उसका क्या नाम है? तो जनरल। 39, द आर्मी हेडक्वार्टर इज इन, आर्मी का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो कहाँ स्थित है? तो न्यू दिल्ली में स्थित है। 40, वेटिकन सिटी इज़ द रेसिडेंट ऑफ, जो वेटिकन सिटी है वो किसका रेसिडेंट्स है? तो पोप का रेसिडेंट है। 41, द लार्जेस्ट पॉपुलेट कंट्री इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा पॉपुलेशन की दृष्टि से कंट्री कौन है? तो चाइना। 42, लैंड ऑफ द वाइट एलिफेंट इज़ द सरनेम एसेंस, यानी लैंड ऑफ वाइट एलिमेंट का सरनेम एसेंट कौन सा है? ठीक है, किस देश में है ये? तो नंबर बी हो जाएगा थाईलैंड में। 43, विम्बलेडन इज़ द एसोसिएटेड विद द, किसका होगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों नंबर डी टेनिस। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 44 पर, राणा जी ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ, राणा जी जो ट्रॉफी होता है ट्रॉफी वो किस खेल में दिया जाता है? तो क्रिकेट में। नंबर 45, लायन ऑफ पंजाब इज़ द निक नेम एसिंगाइन टू दी, पंजाब का शेर किसे कहा जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय को। ठीक है। 46, पंडित रविशंकर वाज द स्पेशलिस्ट इन द प्लेइंग, जो रविशंकर थे वो किस खेल में स्पेशलिस्ट थे? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सितार, यानी सितार बजाने में स्पेशलिस्ट थे। नंबर 47, महाभारता वाज रिटन बाय द, जो महाभारत है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो महाभारत जो था दोस्तों वो वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था। 48, द यूनाइटेड नेशन डे इज़ द ऑब्जर्व एनुअली ऑन, जो यूनाइटेड नेशन डे है वो प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नंबर 49, गारबा ए पॉपुलर फोल्क डांस इज एसोसिएटेड विद द, जो गारबा होता है
वो कहाँ खेला जाता है जो पॉपुलेशन जो पॉपुलर है, तो गुजरात में खेला जाता है डांडिया एंड गरबा। 50 फेमस हिंदू पिलग्रिमेज अमरनाथ इन द, जो अमरनाथ की यात्रा है वो मैंने कहाँ से शुरू की जाती है, कहाँ पर है, तो जम्मू एंड कश्मीर में। 51 द वर्ल्ड सत्यमेव जयते आर द टेकन फ्रॉम द, जो सत्यमेव जयते है ये जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया था। 52 द व्हील ऑन द मिडिल स्ट्रिप इन द नेशनल फ्लैग, कितने स्कोप हैं, तो 24 स्कोप हैं। 53 द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट वाज द अंडरटेकन इन द इंडिया इज दिस ईयर, पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब किया गया था इंडिया के अंतर्गत, तो 1974 ईस्वी में। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 54 पर, विच स्टेट इज़ नोन बाय द नेम ऑफ माउंटेन स्टेट, इनमें से किस स्टेट को माउंटेन स्टेट कहा जाता है, तो सिक्किम को। नंबर 55 द स्मॉलेस्ट स्टेट एंड एरिया ऑफ इंडिया यूनियन इज, कहने का मतलब है कि एरिया की दृष्टि से जो स्मॉलेस्ट स्टेट है इंडिया में उसका क्या नाम है दोस्तों, तो नंबर डी हो जाएगा गोवा। 56 द एयरलिस्ट ऑफ द होली बुक ऑफ द हिंदू इज, हिंदू धर्म में जो होली बुक है उसका क्या नाम है दोस्तों, तो उसका नाम है द वेदास यानी वेद। 57 सांची इज़ द मध्य प्रदेश फेमस फ्रॉम द, जो सांची का है स्तूप वो किसके लिए फेमस है, तो स्तूप बता ही दिया मैंने। 58 जातक्स आर द सेक्रेट बुक ऑफ दी, ये किसका पवित्र बुक है, तो जैन्स का। 59 द फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वाज, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, विजय लक्ष्मी पंडित। 60 आउट ऑफ ए टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 15 द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज़, कितने हैं, 15 तो होते हैं लेकिन उनमें परमानेंट कितने होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका नंबर डी 5 सुपर पावर। 61 द नोटेड वर्क ऑफ सूरदास इज़, सूरदास का नोटेड वर्क जो था वो क्या था दोस्तों, तो सूरसागर। 62 पंचतंत्र वाज रिटन बाय द, ये बहुत ही फेमस है, ठीक है, विष्णु शर्मा, ये हर एक कंपटीशन में पूछता है ये पंचतंत्र, बहुत अच्छा है। 63 फ्यूरर इज़ द निक नेम ऑफ, फ्यूरर किसका निक नेम था दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा हिटलर का। तो दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नोट्स वगैरह परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, कमेंट करें, मैं आपको परचेस करा दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।